दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का लगभग ये आखिरी छोर है जहां मैं खड़ा हुआ हूं और गांव का नाम है बादी। दरअसल ये पूरी जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ये कहा जाता है कि जाट समुदाय के वोट ज्यादा हैं और जाट समुदाय के गांव भी ज्यादा हैं। इस बेल्ट में ये कहा जाता है। हम भी पड़ताल करने के लिए आए हैं कि नकुड़ विधानसभा के इस छोर में यहाँ लोग क्या सोच रखते हैं और विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी मानते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। आपका नाम क्या है? गोविंद है जी। गोविंद जी, क्या मानते हैं बाधी गांव की जनता किसके साथ है और इस क्षेत्र का क्या मिजाज बन रहा है? बढ़िया बन रहा है जी। बीजेपी की साथ है जी। 80% बीजेपी के साथ 80%। हाँ जी। किन मुद्दों के साथ? मुद्दे बढ़िया कर रहे हैं जी। सुरक्षा के हिसाब से है जी। नाज मिल रहा, दाल मिल रही, रिफाइंड मिल रहा। कोई छेड़ नहीं सकता रास्ते में, ना कोई लूटमारी कर सके, ना कोई डांगर खोल सके। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में 13 या 14 गांव जो है जाटों के हैं। ये बताया गया है, जो जानकारी मुझे मिली है। नकुड़ से यहाँ तक मैं भी पूछता हुआ आ रहा हूँ, लोगों ने बताया है। तो क्या जो समाजवादी का और आरएलडी का जो गठबंधन है, क्या वो फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा? इसमें आधा जाट जाएगा जी समाजवादी पे, आधा जाट बीजेपी पे। ये कितने गांव हैं यहाँ जाटों के? 12-14 गाँव है जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? गंगा शरण जी। इतने आराम से बोलोगे चाचा, किसी को भी आवाज नहीं जाएगी? जो यहाँ खड़े हैं इनको भी आवाज नहीं? थोड़ा तेज बोलिए। आपका नाम क्या है? गंगा शरण अच्छा, गंगा शरण जी, कितने गांव हैं जाटों के इस बेल्ट में? गाँव है जी। 12 गांव। 12 गाँव है। इन 12 गांवों में जाट समुदाय हो या फिर जो अन्य पिछड़ा है वो है, दलित हो या मुस्लिम भी है, इन गांवों में इनका मिजाज क्या बन रहा है इस चुनाव में अब? इनका मिजाज ठीक है जी। भाजपा के पक्ष में वोट जाएगी ज्यादातर और गठबंधन का भी है, बराबर ही है इनका लगभग। तो क्या इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? टक्कर होगी जी इनकी। किसके बीच में टक्कर होगी? समाजवादी गठबंधन के और उसके भाजपा के बीच में टक्कर होगी। आप कह रहे हैं जो पिछड़ा है या फिर जो दलित है, ये किसकी तरफ रहेगा? क्या कुछ रुझान है? कुछ बसपा में जाएंगे, कुछ भाजपा में जाएंगे ज्यादातर। और अगर एक निचोड़ निकालें इस सीट पे, यहाँ इस क्षेत्र में खासतौर से कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके बीच मुकाबला होगा? मुकाबला बसपा के बीच होगा, भाजपा के बीच होगा और उसके बीच समाजवादी के गठबंधन के बीच होगा। आप कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कोणीय मुकाबला होगा जी। चलिए, आपका नाम क्या है? राजपाल सिंह नाहर माजरा। अच्छा, नाहर माजरा ताऊ जाटों का ही गांव आता है ये भी? जट्टो का ही बोल रहे। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में जो लोग बता रहे हैं कि ये पूरी जाट बेल्ट है और यहाँ तमाम जाट समुदाय के लोग हैं, तो सवाल में ऐसे में मेरा ये है, इस क्षेत्र का मिजाज क्या बन रहा है? मिजाज ये है, मतलब आधा मोद फट रहे जाट। आधे बीजेपी में है और आधे ही है गठबंधन पे, साइल पे नहीं है कोई। बसपा यहाँ इस क्षेत्र में फाइट, वो तो कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। तो में नहीं है साइल, दलितों में है कुछ। अच्छा, जाट समुदाय में नहीं? हाँ, हरिजन भाई। जाट समुदाय में कौन से दो राजनीतिक दल हैं फिर? जाट समुदाय में गठबंधन है और बीजेपी है। बीजेपी। हाँ जी। और अगर हम सभी जो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग है, अगर उसकी भी हम बात करें और सभी की हम बात करें, जितने राजनीतिक दल हैं, ज्यादा पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? पलड़ा भाजपा बीजेपी का ही भारी है, कि इसमें हर जाति की वोट है। चलिए, इनका वही मानना है कि ज्यादा पलड़ा जो है भाजपा का भारी है, ऐसा इनको लग रहा है। आपका नाम क्या है? सुधीर शर्मा। अच्छा, सुधीर भाई, आप क्या मानते हैं इस पूरे आपके क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में, किस राजनीतिक दल का पलड़ा ज्यादा भारी है यहाँ? राजनीतिक दल तो दो ही हैं ज़्यादातर तो यहाँ, क्योंकि जाट बेल्ट में अजीत सिंह की वजह से समाजवादी से जो जुड़ गए हैं, तो बीजेपी का इन दो का ही रहना है ज़्यादा। दलित वोट यहाँ पे कम है, इसलिए बीएसपी का थोड़ा कम रहेगा। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच आप कह रहे हैं यहाँ मुकाबला होगा, फाइट होगी यहाँ फिर इनमें ज्यादा क्यों आगे बढ़ रहा है? देखो, जाट समुदाय में कौन सा राजनीतिक दल आपको लग रहा है कि वो आगे ज्यादा बढ़ रहा है? जाट दोनों 50-50 है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल होगा कि भाई फाइट पे ज़्यादा कौन सा रहेगा। बाकी तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कौन क्या रहेगा। अभी 50-50 आपको लगता 50-50 है। है? अभी इनका भी मानना है कि यहाँ 50-50। आपका नाम क्या है? सत्यवान सिंह। अच्छा, सत्यवान सिंह जी, नाम तो बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ही बिल्कुल सत्य बता दीजिए, इस बेल्ट में जो है जाट समुदाय किसके साथ खड़ा है ज्यादा संख्या में? समुदाय 90% गठबंधन के साथ है जी। वो कहाँ गए चाचा? अब ये तो सारा ही उल्टा बता रहे हैं साहब। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये तो कह रहे हैं 90% जाट खड़ा है। नहीं, मैं भी जाट हूँ, यूं भी जाट है। अच्छा, आप भी जाट समुदाय से हैं हाँ जी। और आप जाट समुदाय का है 90%। अब किसका भरोसा करें? आप कह रहे हैं 90%, ये कह रहे हैं 50-50 है, दोनों आदमोद है। आधा उम्मीद है क्या? फाड़ हो रहा क्या? 90% जाना जाट है इसमें गठबंधन में। 90%? 90 जाना जी, जो खिलाफ है ये भी सही हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, कितने गांव हैं यहाँ इस पूरे आपके इलाके में 12-13 गाँव है जी। जाटों के? जी, और कितना वोट होगा टोटल इनका? 12,000 के करीब है। 12,000 के करीब वोट है। भाऊ, 12,000 में वो कह रहे 90% तो गठबंधन के साथ। 10,000 वोट पड़ेंगी, 2,000 पड़ती नहीं। इसमें 5,000 वोट बीजेपी की हैं, 5 हैं
गठबंधन की। ये अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है, कह रहे 50-50 हो। बीजेपी की तो जाट समाज में तो गिनी चुनी वोट मिलेगी, गिनी चुनी इडाली हमारे भाई साहब हैं, इडाली के एक गांव में तो एक या दो चार परिवार बस मिल, बाकी बाकी गठबंधन बजा। अच्छा, जैसे एक बात और यहाँ सामने आई थी कि यहाँ इस क्षेत्र में आपके यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो क्या त्रिकोणीय होगा? ना त्रिकोणीय नहीं, गठबंधन का कैंडिडेट निकलेगा यहाँ तक 100 की 100%। चलिए, आप क्या मानते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस क्षेत्र में? ये तो होता नहीं, मतलब है एक उसके पास बैठा इमरान मसूद धर्म सिंह के पास, वो ऐसा नीचे भी कर सका, साहिल ऊपर भी जा सका, फिर साहिल का और बीजेपी का, अन्यथा धर्म सिंह और बीजेपी सबसे ऊपर रहेगी। चलिए भैया, देखिए ये तो जाट समुदाय से आते हैं और इधर जो खड़े हैं चाचा, ये भी जाट समुदाय से, भाई साहब भी जाट समुदाय से। अब सवाल ये है, क्या वाकई जो ये 13-14 गांव यहाँ बताए गए हैं मुझे, जिनको देखते हुए मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, इन गांव के अंदर क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला होगा? कौन रहा है? अच्छा, आप फिर रह गए, आपकी वजह से तो डिबेट शुरू करी थी हमने। चलिए ये बताइए, आपका नाम क्या है? दीपक जी। दीपक भाई, आप क्या मानते हैं इस पूरी बेल्ट में आपकी किस किस के बीच मुकाबला है? भाजी मुकाबला तो अखिलेश के इसके योगी के ना बीजेपी के साथ कई है जी। अच्छा, पर बात यह है सरकार बीजेपी की बढ़िया है, एक तो चोरी नहीं, कहीं पीछे लेकर फिरो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है। अरे कोई बदन तोड़ देगा, कहीं भी पैसे लेके फिरेगा? ऐसा कुछ पैसे नहीं लेके है, कौन फिरेगा ऐसे? अजीब अखिलेश के राज में नुकड़ी बैंक में तो लेकर चले, पता लगा गाने लूट लिए। हाँ, ऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक चले, अनाज फ्री मिला, तेल फ्री मिला, नमक फ्री मिला, चने फ्री मिला। बस थोड़ी सी समस्या है, एक तो सरफ की थैली, चाय की पत्ती और चीनी और थोड़ा सा दूध ही और लग जो फ्री देने लग सरकार, तो बीजेपी ने कोई दिन काम कर, सब खुली मिलेगी। और कमाल कर दिया, पूरे महीने का घर का राशन जोड़ दिया सरकार के ऊपर। ना दिहाड़ी जाने के, ना तो आप उड़ा पर वोट देने के, सब बीजेपी की देंगे, सब खुली मौज में वोट देंगे। इन सबसे एक बात सुनो, अगर आप कह रहे दूध मिल जाए, थोड़ा चाय की पत्ती मिल जाए, चीनी मिल जाए, अगर ये सब मिलेगा तो क्या घर चल जाएगा? अजी दाब, मतलब दाब नहीं खेनी पड़ने की, मजदूरी करनी पड़े, पीछे मांगने जाना पड़े, दाब नहीं खेनी पड़ने की, फिर सरकार देगी, आप लेंगे मजा मारेंगे। अरे हमारे गुरु गाँवों में कहावत बड़ी मशहूर है, क्योंकि दवा दारू के पैसे भी चाहिए, वो कहाँ से आएंगे फिर? वो तो एक आधी महीने में दिहाड़ी करी ले आदमी, ऐसा इतना जुगाड़ होने का ही नहीं, कभी हाथ चेक का थोड़ी बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत भैया देखे, कमाल की बात है, वो कह रहे हैं सरकार जो है जो राशन दे रही है उसके साथ दूध, चीनी और चाय की पत्ती और देना शुरू कर दे। मैं भी जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आज पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है जिसने अजीबोगरीब मान सरकार से रख दी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, ये बादी गांव है और नकुड़ से लगभग 8-10 किलोमीटर अंदर आता है रास्ता, अध्याना होते हुए वहां से आना पड़ता है इसके लिए। बीच में यहाँ कुछ आदमी हमें जमा मिले थे, इन लोगों से हमने बातचीत की। वो बात अलग है कि बड़े भाई ने तो मांगी अपनी जबरदस्त रख दी, राशन तक सरकार से मांग गिरा। अगर आप भी पर्टिकुलर इसी क्षेत्र से आते हैं तो आप बताइए कि आपके यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर भाजपा बनाम समाजवादी होगा? और जाटों के जो ये गांव हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेंगे या जैसा यहाँ से लोग दावा कर रहे हैं कि 50-50, आधा बीजेपी को और आधा समाजवादी को, क्या ये रहेगा? जो भी है, आप इस पर अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।